मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल एट योर होम्स। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की रिवीजन कर रहे हैं और इसीलिए आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 फ्लाइंग हाई के बारे में पढ़ेंगे। सो इन दिस चैप्टर टुडे वी गोइंग टू डिस्कस बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड एंड यूजेस ऑफ बीक। सो लेट्स मूव टू बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड। यहाँ पे एक इमेज आपको नज़र आ रही है एक बर्ड की और उसके बॉडी पार्ट्स। First one here is eye. Eye means आँख. With the help of eyes, a bird can see. आँखों की हेल्प से ही बर्ड देखती है. Second, beak. B-E-A-K beak. Beak यानी कि चोंच. और अपनी beak को बर्ड अपने माउथ की तरह यूज़ करती है. Then wings. With the help of wings, a bird can fly. Then feathers. अब यहाँ पे 2 types of feather हैं. Flight feathers and body feathers. फ्लाइट यानी कि उड़ना, तो फ्लाइट फेदर्स वो पंख है जिनकी हेल्प से बर्ड उड़ सकती है और बॉडी फेदर्स वो छोटे छोटे फेदर्स हैं जो बर्ड्स की बॉडी पे रहते हैं और उनसे बर्ड अपनी बॉडी को गर्म रखती है। तो बॉडी फेदर्स से बर्ड अपनी बॉडी को गर्म रखती है और फ्लाइट फेदर्स से वो उड़ती है। देन टेल यानी कि पूंछ। देन क्लॉज, CLAWS क्लॉज। क्लॉज यानी कि पंजे। जो बर्ड्स के पैर होते हैं उन्हें हम क्लॉज कहते हैं, CLAWS क्लॉज। सो दीज आर सम ऑफ द मेन बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड: आइज, विंग्स, feathers, tail, claws and beak. Now let's move to beaks of birds. In this image you can see many birds with different kinds of beak. अब इतनी सारी बर्ड्स की आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, पिक्चर दिखाई दे रही है, लेकिन उन सभी की बीक बिल्कुल अलग अलग है। बर्ड्स की बीक डिपेंड करती है उनकी फीडिंग हैबिट से और किस जगह पे वो लोग रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पानी में रहने वाली बर्ड्स हैं उनकी बीक डिफरेंट होती है, पेड़ पे रहने वालों की डिफरेंट होती है। जो बर्ड्स मीट खाती है उनकी डिफरेंट होती है। जो बर्ड्स प्लांट्स खाती है या नट्स खाती है या फिर फ्रूट्स खाती है उनकी बीक अलग होती है। तो जो बर्ड्स की बीक हैं वो अलग अलग होती है। नाउ हेयर यू कैन सी मीट ईटिंग बर्ड्स। वो बर्ड्स जो दूसरे बर्ड्स को या दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, उनकी जो बीक है, अब देखिए, ईगल एंड वल्चर, दीज आर 2 एग्जाम्पल्स। इन दोनों की जो बीक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड होती है ताकि आसानी से अपने शिकार का मीट खा सके। नेक्स्ट, फ्रूट एंड नट ईटिंग बर्ड्स। अब ये वो बर्ड्स हैं जो फ्रूट्स या फिर नट्स खाती हैं और आपको पता है कि जो नट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो उसको ईजीली ये खा सके इसलिए इनकी जो बीक होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है। And the examples are woodpecker and parrot. Now, seed eating birds. वो birds जो seeds खाती हैं, आपने इन्हें अपने घर के छतों पे देखा होगा, pigeon and sparrow. अब इनकी जो बीक है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, छोटी सी होती है बट पॉइंटेड होती है, इसलिए ताकि आसानी से सीड्स को उठा के खा सके। नाउ यूजेस ऑफ बीक। अब जो बीक है उसका यूज़ क्या है बर्ड्स के लिए? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, टू ईट फूड, खाना खाने के लिए। अब जैसे हम अपने मुंह का यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, बर्ड्स यूज़ करती हैं अपनी बीक को। फॉर होल्डिंग एंड कैरिंग थिंग्स, अब खाना खाने के लिए पहले उसे चीज़ों को उठाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक बर्ड किसी इंसेक्ट को खा रही है तो उसको उसे होल्ड करना पड़ेगा, उसको वो अपनी बीक से होल्ड करती है। टू मेक देयर नेस्ट, अब नेस्ट बनाने के लिए भी बर्ड्स अपनी बीक का ही यूज़ करती है और जो चीज़ें नेस्ट बनाने में लगेंगी उनको भी वो अपनी बीक से ही पिक करती हैं। फॉर किलिंग प्रे, प्रे यानी कि शिकार, अपने शिकार को मारने के लिए भी बर्ड्स कई बार अपनी बीक्स का यूज़ करती है क्योंकि वो बहुत ही शार्प और पॉइंटेड होती हैं। फिफ्थ, टू फाइट विद देयर एनिमीज़, अपने जो एनिमीज़ होते हैं, अगर किसी के साथ फाइट हो रही है दूसरे एनिमल के साथ, तो उसमें भी वो अपनी बीक का यूज़ करती है। यहाँ पे एनिमीज़ की स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है, इट इज़ ENEMIES, 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 enemies. लास्ट वन, टू फीड देयर यंग वंस, अब अपने बेबीज़ का ध्यान रखने के लिए और उनको खाना खिलाने के लिए भी बर्ड्स अपने बीक का यूज़ करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ बीक. फर्स्ट, टू ईट फूड, टू होल्ड थिंग्स, टू मेक देयर नेस्ट, for killing prey, to fight with their enemies, and to feed their young ones. So these are some of the uses of beak. I hope this much is clear to you.
And students, I hope कि you are completing your worksheet also. So if you are completed your worksheet, please send it to me. Thank you and have a good day.